हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रुचि। कैसे हैं आप सब? होप यू आर इन योर पिंक ऑफ योर हेल्थ। सो आज हम करने वाले हैं सेक्शन नंबर 7। लास्ट टाइम हमने किया था सेक्शन नंबर 6, जिसके बारे में हमने बताया था कि दे आर फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। बट टुडे वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 7। सी सेक्शन 6, 7, 8, 9 बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि इन सब की कैटेगरीज में फॉल करते हैं। ठीक है, कोई किसी सेक्शन 6 में भी फॉल कर रहा है तो सेक्शन 8 में भी फॉल कर सकता है। सो दे आर इंटर रिलेटेड, ठीक है ना, बिकॉज दे आर नन द लेस टॉकिंग अबाउट द सिमिलर थिंग्स। सो आज हम सेक्शन नंबर 7 करने वाले हैं। सेक्शन 6 हमने करा था पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। सो आज सेक्शन नंबर 7 करते हैं। सो पहले हम एक बेयर एक्ट से रीडिंग ले लेते हैं, उसके बाद विल कंटिन्यू। सो लेट्स रीड इट। तो ये क्या कह रहा है कि फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, इफेक्ट एंड कॉज ऑफ द फैक्ट्स इन इशू। सी फैक्ट इन इशू क्या है, आपको पता है, द मैटर इन डिस्प्यूट इज अ फैक्ट इन इशू, है ना। तो फैक्ट इन इश्यूज में क्या बता रहे हैं कि ऐसे कौन से रिलेवेंसी क्रिएट कर रहे हैं हम ऑब्वियसली। तो हम किस तरीके से इसमें रिलेवेंसी क्रिएट करेंगे, जो कि ओकेजन है, कॉज है और इफेक्ट है फैक्ट इन इशू का। तो एक एग्जाम्पल लेके इसे समझते हैं पहले कि ओकेजन क्या होता है। अंडरलाइन कर लीजिए प्लीज़ ये वर्ड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं ये, जो कि सेक्शन 7 को बताते हैं। ओकेजन, कॉज एंड इफेक्ट। ओकेजन से आप क्या समझते हैं? कोई भी एक अपॉर्चुनिटी मतलब आपको एक मौका मिल रहा है, एक इवेंट हो रहा है, कोई भी एक इवेंट है, ओकेजन है, ठीक है। कॉज क्या है? किसी भी चीज़ का कारण, द रीज़न कि वाई इज इट हैपनिंग। और इफेक्ट क्या है? इफेक्ट इन इशू का। सो एग्जाम्पल लेते हैं, ए ने बी का मर्डर किया। सो डिड ए मर्डर्ड बी, ये हमारा हो जाएगा फैक्ट इन इशू। अब इस फैक्ट इन इशू में हमें ये बताना है कि ओकेजन क्या हो सकता है। सी ओकेजन बेसिकली आपको बता रहा है एक नेचुरली कोई ऐसी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है आपके पास जो कि एक पर्सन को इनवाइट करती है कि वो कुछ गलत करे। बेसिकली इट इज़ अ सिचुएशन। आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ आप जो क्राइम या कोई भी रॉन्ग कमिट करने वाले हैं, उसके लिए आपको एक सिचुएशन मिल जाती है। तो सर्कमस्टांसेस बेसिकली आप कह सकते हैं कि ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो चुके हैं जो कि उस इवेंट की हैपनिंग के लिए ओकेजन क्रिएट कर रहे हैं। तो वो हो जाएगा आपका ओकेजन। तो ए ने मी का मर्डर किया। भाई ए ने देखा कि भाई बी घर में अकेला है, अलोन एट होम। अगर ये अलोन एट होम है तो बेसिकली क्या कर रहा है, ये एक ओकेजन क्रिएट कर रहा है, एक सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर रहा है ए के बी को मर्डर करने के लिए। सेकेंडली कॉज। अब हम पे कॉज डिस्कस करते हैं। कॉज बेसिकली कारण, क्या रीज़न हो सकता है कि भाई ए ने बी का मर्डर किया। भाई कॉलेज का टाइम था, ए ने बी का मर्डर करने की क्यों सोची? कुछ टाइम पहले क्या हुआ, बी ने ए की कॉलेज में रैगिंग करी, ठीक है। रैगिंग से बहुत एम्बैरेसमेंट फील करके बी ने तो चला गया उसके बाद घर। उसके बाद ए को इतना गुस्सा आया, इतना एम्बैरेस फील हुआ, इतना गिल्टी फील हुआ कि पता उसकी क्या गलती थी, और कुछ भी रीजंस आप लगा लीजिए। तो उस वजह से अगर ए ने बी को मारने की सोची, ठीक है, तो वो एक कॉज बन जाएगा कि भाई क्या कारण था। बेसिकली एक नॉर्मली जो एक इमीडिएट पर्सन है, किसी भी इवेंट होने से पहले या बाद में एक रीज़न देता है कि भाई उसने ये एक्ट क्यों किया, ठीक है। मोटिव से अलग होता है कॉज, ठीक है। प्लीज़ डोंट कंफ्यूज इट विद मोटिव। कॉज और मोटिव में एक बेसिक डिफरेंस सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि मोटिव जो है वो बहुत नैरो टर्म है और कॉज जो है वो बहुत वाइडर टर्म है। कोई भी कारण हो सकता है किसी भी चीज़ का, मोटिव बहुत स्पेसिफिकली डील करने के लिए होता है। तो अगर हम ओकेजन देखा, हमने कॉज देखा कि हाँ भाई ये कॉज था कि हाँ भाई उसने बुरा लगा तो उसने सोचा कि मैं उसे मार दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका एक कारण, ठीक है। रैगिंग हुई, ही फील्ड एम्बैरेस्ड, तो उसने सोचा कि मैं उसे मार दूँ। तो इसके बाद हमारा आएगा इफ़ेक्ट। सी इफ़ेक्ट क्या होता है?
इफ़ेक्ट होता है रिजल्ट, द आफ्टर हैपनिंग ऑफ द इवेंट, जो भी आपने काम, जो इवेंट, ये जो फैक्ट कमिट हुआ है, जो फैक्ट इन इशू बना हुआ है, उसके बाद उस चीज़ का क्या रिजल्ट आया, उस चीज़ का क्या इफेक्ट आया, वो होएगा आपका इफेक्ट। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर एक्ट आपने किया और एवरी एक्ट लीव्स बिहाइंड सर्टेन इफेक्ट्स। कोई भी आप काम करेंगे उस चीज़ का कोई ना कोई इफेक्ट तो आएगा ना। तो बेसिकली हम वही बताना चाह रहे हैं कि अगर ए ने बी का मर्डर किया है, उसके पास उसने ओकेजन पहले क्रिएट किया। ओकेजन क्या क्रिएट हुआ, ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि ए को पता चला कि बी घर पे अकेला है, उसके पास कॉज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था कि हाँ भाई उसने उसकी रैगिंग करी थी, उसे अच्छा नहीं लगा तो इसने सोचा मैं उसे मार दूंगा। इफेक्ट क्या हुआ, इफेक्ट हुआ आफ्टर द एक्ट इज कमिटेड, आफ्टर द एक्ट हैज़ बिन कमिटेड, उसके बाद उस एक्ट का क्या इफेक्ट हुआ। जैसे उसने मान लो मर्डर किया, तो मर्डर करने के बाद जो जिस नाइफ से उसने मर्डर किया उसका ब्लड स्पिल आउट हुआ, तो जो ब्लड के स्टेन्स हैं, जो मार्क्स हैं, जो उसके हैंड फिंगरप्रिंट्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें इफेक्ट दर्शा रही हैं कि भाई उसके बाद ये हुआ, उसका ब्लड फैला, उसके सारे छींटे लगे हुए थे ब्लड के, तो वो एक इफेक्ट है कि ये काम हो गया, उसके बाद का ये रिजल्ट निकल रहा है। तो ये हो गया आपका ओकेजन, कॉज एंड इफेक्ट, तीन ही चीज़ें हो गई। अब हम नेक्स्ट स्टेट करते हैं, इसको थॉरली समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या कह रहा है कि फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, कॉज एंड इफेक्ट, इमीडिएट और अदरवाइज। सी दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हेयर जो इन्होंने दे रखा है ना, इमीडिएट और अदरवाइज। ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे आपने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था कि पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, जो सेक्शन 6 था हमारा रेजिस्ट्रे वाला, उसमें सो वर्ड यूज़ किया होता कि सो क्लोज, ठीक है, मतलब सो शॉर्टली, जो वर्ड था कि बहुत कम ड्यूरेशन था कि वो पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। बट यहाँ हमें ये सेक्शन 7 बताना चाह रहा है कि इट इज़ नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन दैट अकर्ड इमीडिएटली, और अदरवाइज यहाँ पे ये वर्ड कहना चाह रहा है कि कुछ टाइम गैप उसमें हो सकता है। जो भी हमारा फैक्ट इन इशू क्रिएट हुआ है और जो भी हमारा एक एक्ट हुआ है उसके बीच बिफोर और आफ्टर में कुछ टाइम गैप हो सकता है, वो एक आपको एक रिलैक्सेशन दे रहा है जो सेक्शन 6 आपको नहीं देता। सेक्शन 7 कह रहा है कि कुछ टाइम पहले भी अगर हुआ हो तो वो इस कैटेगरी में रेलेवेंसी के लिए फॉल करा सकते हैं। सो फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट्स ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेट ऑफ थिंग्स। सी स्टेट ऑफ थिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्टेट ऑफ थिंग्स से क्या समझते हैं, हालात जैसे हम कहते हैं, तो हालात क्या, आपका रिलेशन बिटवीन द पार्टीज़। जैसे अब ए और बी हैं, ए ने बी का मर्डर किया, उनके बीच में क्या रिलेशन था, दे वर कॉलेज मेट्स, ठीक है, ये रिलेशन बिटवीन द पार्टीज़ है। हेल्थ कैसी है बंदे की, हेल्थ ऑफ द पर्सन या डिसीज्ड किसी की भी कह लीजिए, कोई मरा हुआ तो उसकी हेल्थ कैसी है, किस सिचुएशन में है, चल पा रहा है, बोल पा रहा है या नहीं कर पा रहा, उस बंदे की पर्टिकुलर स्टेट क्या है, किस हालात में है, कोई भी थिंग, ठीक है। इट मे बी रिगार्डिंग थिंग्स ऑल्सो, रिलेशंस ऑल्सो, इसमें स्टेट ऑफ थिंग्स में फॉल कर जाएगा। अंडर विच दे हैपेंड, सी बेसिकली स्टेट ऑफ थिंग्स यही बता रहा है कि जो सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए थे वो किस हालात में थे, कौन था कौन नहीं था, किस हालात में वो चीज़ें थी, हेल्थ कैसी थी, इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए दे आर टेलिंग अबाउट द सिचुएशन जिसके अंडर हमारा ये जो एक्ट है वो कमिट हुआ, और which afforded an opportunity for their occurrence or transaction. Transaction, you know what is transaction, and occurrence मतलब कोई भी एक्ट अकर हुआ है। afforded an opportunity, see afforded an opportunity मतलब कि आपको एक मौका मिला कि आप उस एक्ट को कमिट करें। एक और एग्जांपल लेके से समझते हैं। मान लीजिए एक गर्ल है, ठीक है, बी जो है उसका एक फ्रेंड है, और इस लड़की ने इस लड़के को बुरा भला बोल दिया। लड़का गया इससे फ्रेंडशिप करने के लिए, लड़की ने मना कर दिया, लड़के को गुस्सा आ गया, उसने सोचा इसको तो मैं बताऊंगा, गुस्से में निकल पड़ा। तो क्या होता है कि बी जो है
जो उसका फ्रेंड है, मतलब एज इन फ्रेंड भी नहीं, आप एक स्ट्रेंजर बोल लीजिए, जिसे उसने मना कर दिया, तो वो क्या करता है, वो जाता है ए के घर, उसके हाउस में गया, उसने देखा कि भाई ये तो अपने घर पे बैठी है। तो एक्चुअली बेसिकली क्या हो रहा है कि एक ओकेजन क्रिएट करने के लिए आपको एक टाइम पे आपको एक सामने वाले बंदे के एक रूटीन के बारे में भी बताना चाहिए कि कब वो घर पे अकेली होती है। उसने 2-4 दिन अपना रूटीन उस लड़की का चेक किया कि भाई ये कब घर पे होती है, कब नहीं होती, कौन इसके साथ होता है, कौन नहीं होता, कब जाती है, कब आती है। इस तरीके से उसने उस सर्कमस्टांसेस को कंसिडर करते हुए देखा कि एक दिन उसे पता चला कि भाई ये इस टाइम तक घर में अकेली होती है, ओकेजन बन रहा है। अब एक दिन उसने अपॉर्चुनिटी बनाई कि हाँ भाई रात के 9 बजे के टाइम भाई अकेली होती है, अपना जिम विम करके आती है। इसने सोचा घर पे घुस जाओ, ये इसके घर पे घुस गया। कारण उसके पास था क्योंकि उस लड़की ने उसको वही बेइज्जती करी थी उसकी, तो उसका कारण था ये ऑलरेडी। तो ये जाता है उस लड़की को बहुत थप्पड़ मारता है, बेल्ट से मारता है, सब चीज़ों से, उसको बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। तो जो भी उस लड़की के साथ हुआ, उसकी बॉडी पे जो मार्क्स बने, उसके जो फिंगरप्रिंट्स थे और जहाँ पे चीज़ें टूटी हुई थी, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये इफ़ेक्ट बता रही हैं आपको कि उन चीज़ों का इफ़ेक्ट है। अपॉर्चुनिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी बेसिकली ये हो रहा है कि आपने कोई भी एक्ट कमिट किया, ठीक है, उस एक्ट को कमिट करने के लिए आपका खुद का भी तो डेली रूटीन चेंज हुआ है ना। जैसे मान लीजिए आप डेली ऑफिस जाते हैं, सुबह ऑफिस जाते हैं, दोपहर में लंच करते हैं, शाम को घर आते हैं, तो लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, नाउ यू आर गोइंग विजिटिंग दैट गर्ल्स प्लेस। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उसका क्या रूटीन है, आधा घंटा आप निकालते हैं, डेली जाके देखते हैं कि हाँ भाई ये टाइम है, ओकेजन आपको समझा, आपने उस चीज़ की अपॉर्चुनिटी कैसे निकाली, दैट यू फाउंड कि हाँ भाई रात को 9 बजे वो अकेली होती है, यू एंटर्ड द हाउस एंड किल्ड हर, दिस इज़ अ थिंग। तो ये हो जाएगा आपका एक अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली एक ओकेजन है जो आपको एक पर्टिकुलर एक्ट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। सो आपका भी रूटीन ब्रेक हो रहा है, तो बेसिकली अपॉर्चुनिटी आपको ये बता रहा है। ये बाइफिकेशन आपको करने के लिए कह रहा है सेक्शन 7, अफोर्डेड अपॉर्चुनिटी में और एक ओकेजन में। सो बेसिकली वी डिड द 5 मेन पॉइंट्स ऑफ दिस सेक्शन आर, फर्स्ट इज द ओकेजन, दैट इज योर सर्कमस्टांसेस। सेकंड इज योर कॉज, कि क्या कारण था, आपने क्यों मारा, इट कुड बी अ रीजनेबल। अब आप एक एग्जांपल और लीजिए, बहुत एक रीजनेबल सा एग्जांपल। आप मान लीजिए आप एक बार पढ़ रहे हैं अपने रूम में बैठ के, आपके पापा आए, पीछे से खिंचा के एक थप्पड़ मारा आपको। अब आप सुन कि ये क्या हुआ मेरे साथ, थप्पड़ पड़ा। अब आपके दिमाग में क्या आया, यार मैंने ऐसा क्या किया जो पापा ने मुझे थप्पड़ मारा। सो उस चीज़ का ओकेजन क्या था कि पता था पापा को कि चल यार घर पे कोई नहीं है, और पापा ने मौका दे के आपको थप्पड़ चढ़ दिया। कॉज क्या था कि पापा ने कल आपको देखा था कि आप अपनी क्लास बंक करके बाहर पार्टी कर रहे हैं, कह के गए थे कि क्लास अटेंड करेंगे और बंक मार के पार्टी शार्टी कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, कुदरती पापा ने देख लिया, तो पापा को एक कारण मिल गया आपको मारने का। उस चीज़ का इफेक्ट क्या है कि आपको एक थप्पड़ पड़ा और वो तमाचे ने आपका गाल लाल कर दिया। तो ये क्या हुआ आपका इफेक्ट। तो अभी तक इन चीज़ों की रिलेवेंसी नहीं है, ये कोई रिलेवेंट फैक्ट नहीं है कि आपको थप्पड़ मारा, बट बिकॉज ये एक जो फैक्ट है जो कि पापा ने आपको थप्पड़ मारा, ये रिलेवेंट फैक्ट कैसे बनेगा, व्हेन वी मेक इट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सेक्शन नंबर 7, इट इज़ क्रिएटिंग एन ओकेजन, इट इज़ क्रिएटिंग अ कॉज एंड इफेक्ट। अपॉर्चुनिटी कैसे उठाई पापा ने कि आज घर पे कोई नहीं, इसकी मम्मी भी नहीं है, जड़ दिया, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका ओकेजन, कॉज एंड इफेक्ट एंड अपॉर्चुनिटी। स्टेट ऑफ थिंग्स क्या है कि आप बैठे थे, आप पढ़ रहे थे, नाटक कर रहे थे, और आप का रिलेशन क्या था उस उन बच्चों के साथ जिनके साथ आप घूम रहे थे, तो आपका पापा और आपका क्या रिलेशन है, रिलेशन ऑफ थिंग्स हो जाएगी। रिलेशन थिंग्स की जो आप जिनके साथ आप पार्टी करने गए थे उनके साथ आपका क्या रिलेशन है। स्टेट ऑफ थिंग्स की आप किस हालत में थे जब आप बैठे थे, थप्पड़ खाया जब आपने, सो वो सब चीज़ें आ जाएंगी आपकी ओकेजन, कॉज एंड इफेक्ट में। सो अब हम इसे सिर्फ रिलेवेंसी क्रिएट करा रहे हैं, एंड दैट इज़ द पॉइंट ऑफ रिलेवेंसी,
कि हमने इन सब चीज़ों को इस फॉल करवाया है इस कैटेगरी में, ताकि हम रिलेवेंसी क्रिएट कर सकें, उस चीज़ के आप एविडेंस दे सकें. नाउ अब हम थोड़ा इलस्ट्रेशंस करते हैं. लेट्स गो फॉर द इलस्ट्रेशंस. सो सेक्शन 7 में बेसिकली हमने जो करना था वो तो कर लिया. इलस्ट्रेशंस को समझ लेते हैं एक बार. इसमें एक ना लास्ट सीन थ्योरी का कंसेप्ट भी आता है. जब आप अपॉर्चुनिटी देखते हैं ना, मान लीजिए जैसे आप कल रात को पार्टी कर रहे थे, आप किसी अपने फ्रेंड के साथ थे, अगले दिन उस फ्रेंड का मर्डर हो जाता है. वी हैव डिस्कस्ड दिस बिफोर ऑल्सो. तो उस सिचुएशन में ये कहा जाएगा कि भाई लास्ट सीन कौन था, लास्ट बार उस बंदे को, आपके दोस्त को कब देखा गया था और किसके साथ देखा गया था. तो यू वर सीन विद हिम द लास्ट नाइट बिफोर द मर्डर. तो वो लास्ट सीन थ्योरी का कंसेप्ट हम अपॉर्चुनिटी से रिलेट कर देंगे कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आप गए उसके साथ और आपने कर दिया. फिर जस्ट टेलिंग कि हाँ भाई वो कंसेप्ट इसमें रिलेटेड है. नाउ अगर हम बात करते हैं इलस्ट्रेशंस की, तो द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी. क्वेश्चन क्या है कि ए ने क्या बी को रॉब किया. सो द फैक्ट्स दैट शॉर्टली बिफोर, सी द टॉकिंग अबाउट ना, शॉर्टली बिफोर मतलब रॉबरी से पहले. इट दे आर नॉट टॉकिंग सो शॉर्टली कि हाँ भाई वो पार्ट ऑफ द टेम ट्रांजेक्शन है, बट दे आर जस्ट गिविंग अ रिलैक्सेशन. स्कोप बड़ा कर रहा है कि हाँ उससे पहले क्या हुआ था, रॉबरी से पहले, कि बी वेंट टू अ फेयर विद मनी इन हिज पोजेशन. बी के पास कुछ पैसे थे, वो लेके मेले में चला गया. एंड ही शोड इट एंड मैंशन द फैक्ट. शो किया, मैंशन किया किसी थर्ड पर्सन को. वो रिलेवेंट कैसे हो जाएगा, हाउ आर वी मेकिंग इट रिलेवेंट अंडर सेक्शन 7? बिकॉज इट इज गिविंग अ कॉज. पैसे दिखाए, कारण बना कि हाँ भाई इसके पास पैसे हैं, इसने बता रखा है और ले लेता हूँ मैं. ठीक है, यही आपका ओकेजन भी हो जाएगा, क्योंकि वहीं तो हुआ है ना, सर्कमस्टांसेस तो वहीं क्रिएट हुए हैं, पैसे भी आपने वहीं लिए हैं. तो ओकेजन और कॉज में आपका ये आ जाएगा, फॉल कर जाएगा पहले वाला एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन ए, जो कि बता रही है कि ओकेजन और कॉज क्या, कि आपने शो किया, उसे मेंशन किया कि भाई मेरे पास पैसे हैं, तो उस चीज़ का जो है वो कॉज और इफेक्ट ओकेजन बन जाएगा. एंड हेंस इट बिकम्स रेलिवेंट. इस चीज़ के आप एविडेंसेस दे सकते हैं. ठीक है, रेलिवेंट हो जाएगा तो उसके आप बता सकते हैं कि हाँ भाई ये हुआ था. नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू अनदर वन. द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी. मार्क्स ऑन द ग्राउंड. Marks on the ground produced by a struggle at the near place where the murder was committed are relevant facts. कैसे relevant facts हैं ये, कि भाई जब मान लीजिए किसी को मारा, उसको घसीट के ले जाया गया, उसने स्ट्रगल करी, कोई चीज़ फेंकी, कोई हाथ मारा, तो जो मार्क्स बने फ्लोर के ऊपर ड्यूरिंग द इंसिडेंट की जब उसका मर्डर हुआ, वो रिलेवेंट फैक्ट है. बिकॉज दे आर टेलिंग यू दी इलस्ट्रेशन भी क्या बता रही है आपको, इफेक्ट बता रही है कि उसके बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, है ना. दे आर टेलिंग यू द इफेक्ट कि द स्ट्रगल जो है वो रिलेवेंट हो. सो वेयर वर बी, तो उसमें जो है मार्क्स हुए वो इफेक्ट को दर्शाएंगे. राइट. नाउ सी इलस्ट्रेशन देखते हैं. द क्वेश्चन वेदर ए पॉइजन बी. द स्टेट ऑफ बीज हेल्थ. बी की हेल्थ की क्या सिचुएशन थी जिस वक्त बिफोर द सिम्टम एस्क्राइब टू पॉइजन एंड द हैबिट्स ऑफ बी नोन टू ए. बी को जब वो पॉइजन दे रहा था उससे पहले उसको उसकी हैबिट्स का पता था कि भाई वो क्या खाएगा क्या पिएगा, which afforded an opportunity for the administration of poison are relevant facts because they are creating an opportunity. ठीक है ना, ये हो जाएगी आपकी इलस्ट्रेशन सी. होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्या बताना चाह रही हूँ. स्टेट ऑफ थिंग्स मतलब उसके हालात कैसे थे, कि भाई वो बीमार था, नहीं था, या ठीक थी उसकी तबीयत, क्या कर रहा था उस वक्त, ये सब स्टेट ऑफ थिंग्स में आ जाएंगे. तो बेसिकली हमने ये पढ़ा कि सेक्शन नंबर 7 रिलेवेंसी क्रिएट करा रहा है उन फैक्ट्स की जो कि बेसिकली रिलेवेंट नहीं है, बट दे आर मेकिंग अ कॉज इफेक्ट एंड ओकेजन फॉर द हैपनिंग ऑफ द इवेंट, हैपनिंग ऑफ एनी एक्ट. तो कॉज आपका हो गया कारण, रीज़न हो गया आपका फैक्ट इन इशू जो है, बट डिस्प्यूटेड जो है कि हुआ है नहीं हुआ, इससे आपको देने हैं ये कॉज है,
ये इफ़ेक्ट है या उसका कोई ओकेजन है, इन सब के बारे में आपको बताना है. So this was your section number 7. Hope you understood. If you do have any case in any doubt in any case, just let me know. Just ping me a message and comment कर दीजिए, and please subscribe and like my video. So that's it for all. Thank you friends. Take care.